जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहां भी खदेड़ा होगा। जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। नौजवानों सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? क्या भविष्य बना दिया आपका? कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन आप अपनी महंगाई मत भूलना कि 4.5 साल में किस तरह महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से नौजवानों के नौकरी और रोजगार के अवसरों को छीना गया है। आपके भविष्य का चुनाव है, माताओं बहनों आपका चुनाव है। ये हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों, ये आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। और नौजवानों भूलना मत, ये आपके भविष्य का चुनाव है। और बताओ बिजली के बिल कितने महंगे हो गए आपके, जब आपने डबल इंजन की सरकार बनवा दी। एक इंजन वाली सरकार नहीं है, डबल इंजन वाली सरकार है। तो बताओ बिजली के बिल कितने महंगे आ रहे हैं आपके पास। पीछे और जो हम टेंट के नीचे देखें अगर, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। ये पीला रंग पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें। देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है। लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहां के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहां भी खदेड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? और मैंने लखनऊ में कहा था, मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है।
ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में, और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे, वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे, बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ, एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश? कहां पहुंच गया? अभी मैं सुन रहा था, कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी? किसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है, उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे, तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान दे देते हैं। क्या हालत कर दी उत्तर प्रदेश की? क्या याद नहीं है आपको, जिस समय लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन लगा, याद हो आपको? लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया। कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया,
कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया, लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे, उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की, आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। आप बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी, कोई मदद गरीब की नहीं मिली और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाज छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के। और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहां बिस्तर हो गए, गरीबों के लिए इलाज और दवाई होगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया। लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अजीब सरकारें हैं। कैसी सरकारें हैं सोचो आप। दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। कैसी सरकार। जिन्होंने गरीब की मदद करनी थी, वो गरीब की मदद नहीं कर पाए। जो कारखाने बड़े बड़े थे, जिनमें नौकरी और रोजगार मिल जाते हैं, बताओ वो नौकरी वाले कारखाने, रोजगार वाले कारखाने कहां चले गए? बताएं हिसाब किताब कहां है वो कारखाने? यही नौजवान नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या भविष्य है इनका, बताओ नौजवानों, सोचो कभी, क्या भविष्य है आपका? क्या भविष्य बना दिया आपका? और बताओ बिजली के बिल कितने महंगे हो गए आपके, जब आपने डबल इंजन की सरकार बनवा दी। एक इंजन वाली सरकार नहीं है, डबल इंजन वाली सरकार है। तो बताओ बिजली के बिल कितने महंगे आ रहे हैं आपके पास, न जाने कितने महंगे आ रहे हैं। और ये हमारे नौजवान मोटरसाइकिल चलाने वाले, बताओ पेट्रोल कितने में भराना पड़ रहा है? 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये सरकार चलती रही तो हो सकता है चुनाव तक 150 न पहुंचा दे। ये याद है, ये सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर बढ़ रहा, रुपया नीचे जा रहा है। याद है कि नहीं याद है? बताओ डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां पहुंच गया है? और जिस हमारा कितना 100 रुपया पार हो गया है। अब बीजेपी वाले डॉलर और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रुपया हमारा नीचे चला गया है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए इस मौके पर, गरीब, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को एक साथ जोड़ करके उनके हक और सम्मान को दिलाने के लिए साथ आए हैं। और मैंने शुरू में जो बात कही, उस बात को मैं फिर दोहराता हूं
कि स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। बताओ बंद करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप बंद कर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर मैं कह करके जा रहा हूं आपसे कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन आप अपनी महंगाई मत भूलना कि 4.5 साल में किस तरह महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से नौजवानों के नौकरी और रोजगार के अवसरों को छीना गया है, किस तरीके से पेट्रोल महंगी हो गई, किस तरीके से डीजल महंगा हो गया है, किस तरीके से हमारी बेटियों के साथ अपमानित होना पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, सबसे खराब व्यवस्था में सबसे आगे है, भुखमरी में सबसे आगे हैं। तो सोचो क्या प्रदेश बना दिया हो, वो प्रदेश जिसकी जनता ने सबसे ज्यादा लोकसभा जिताए हों, सबसे ज्यादा विधायक जिताए हों, उसके बाद सबसे बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश की जनता को मिला हो। इसलिए इस चुनाव में जो 22 का चुनाव आने वाला है, किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं, ये आपके भविष्य का चुनाव है, माताओं बहनों आपका चुनाव है, ये हमारे स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों, ये आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। और नौजवानों भूलना मत, ये आपके भविष्य का चुनाव है। इस बार चूक गए तो 5 साल और पीछे चले जाओगे। इसलिए अगर भविष्य बनाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हो, इस उत्तर प्रदेश के झूठे लोगों से बचाना चाहते हो, तो इस गठबंधन की मदद करना और गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना, यही निवेदन करने आया हूं। मैं एक बार फिर स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देता हूं। उनके साथ जितने भी मंच पे नेता हैं उनको बधाई। आयु तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जनसमूह देखने को मिला है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बहुत बहुत बधाई आपको। उपेंद्र चौहान जी का मोबाइल और पैन कार्ड, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड कहीं खो गया है। साथियों, जिन साथियों को मिला हो कम से कम उनका एटीएम कार्ड और पैन कार्ड देने का काम करेंगे। उपेंद्र चौहान जी का पैन कार्ड और सिम कार्ड खो गया है, उसे कहीं मिले इस साथी को तो उन्हें देने का कष्ट करेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ उनका एटीएम और पैन कार्ड आप जरूर पहुंचा देंगे। धन्यवाद।